बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे जितने भी आज के पेपर हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वो शेयर नहीं कर रहा। इस वीडियो में मेरे पास तकरीबन 7-8 सब्जेक्ट हैं, जिनमें सी एस है, इंग्लिश है, एम सी डी है, इसके अलावा इकनॉमिक्स है, मैथ है, स्टैट है। तो इन सब के जो भी आज के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जैसे मुझे मिल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। पहले मैंने आपको सी एस 101 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बस आपने ये करना है कि हमारे साथ चलते रहना है। अगर आपका पेपर है तो कोशिश करें कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ, या डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें आकर कुछ जो आपको क्वेश्चन याद रह जाएं वो यहाँ पर आकर शेयर कर दें, ताकि आपके बाकी दोस्तों तक पहुँच सकें और उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो ये आपके पास सी एस 101 के कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं, जिनमें लिस्ट टू अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट व्हेन थ्रोइंग अवे अ वेस्ट। ठीक है, ये 5 नंबर का था। वाई डिलीट यूज्ड इन एम एस एक्सेस आल्सो इट्स एस क्यू एल सिंटैक्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये डेफिनेशंस दी हुई हैं एनालिसिस की। इसके अलावा यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके अलावा लिस्ट इवेंट्स दिया गया है। तो इसी तरह आपको इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ साथ साथ आपको जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो है वो कुछ बताया भी जा सके। तो देखें, जितना कुछ आप तक पहुंचाया जा सकता है वो तो हम पहुंचाएंगे। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन इंग्लिश 301 के भी मौजूद हैं, एमसीक्यूज़ हैं इनके। ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं। ए पी ए स्टैंड फॉर क्या होता है, तो इस तरह ये हम साथ में कुछ आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें साथ आपको नज़र आ रही हैं। इकोनॉमिक्स पे आ जाएं तो इकोनॉमिक्स के कुछ इकोनॉमिक्स का कुछ पेपर हमारे साथ जो शेयर हुआ है 401 का, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ मनी, इसके अलावा ड्रॉ कर्व, एवरेज रेवेन्यू के साथ आपने कर्व ड्रॉ करना है। डिस्क्राइब अबाउट इनविजिबल हैंड्स, ये 5 नंबर का। फाइंड एम आर फ्रॉम द गिवन वैल्यू, वैल्यू दी होगी उसका ये फाइंड करना है। ए सी फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्रीगेटेड डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि एम जी टी जो है 501, इसका एक हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी आप अच्छे से देख लें। इसके अलावा एम जी टी के ये कुछ क्वेश्चन 4-5 जो हैं इनको आप देख सकते हैं। तो ये जो भी हमें मिल रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम पेपर के बारे में बता सकें। इसके अलावा एम जी टी का एक और भी पेपर है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। हमने उसको सेव किया था ताकि आप तक पहुंचा सके। ठीक है। तो उसको हम ओपन कर रहे हैं। एक पिक जो है वो मैंने ले ली थी। ये देखें, ये आपको एम जी टी का जो है वो पेपर नज़र आ रहा है। इसको आप देखें कि थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आज का पेपर है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से भी थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे आज के पेपर हैं, एमजीटी का भी है। इसमें भी देखें, आपको बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लाए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बस हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है। यहाँ पे एमजीटी का ये भी कुछ पेपर था। इसके बाद स्टैट 630 जो है उसके कुछ जो है वो क्वेश्चन आपके सामने हैं।
इन क्वेश्चन को आप तैयार करें और आपको इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। स्टेट का बहुत ज़्यादा पेपर जो है हमारे साथ शेयर किया गया है, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पेपर को आप देखें और अच्छे से तैयार करें, तो इंशाल्लाह जो है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर हो सके तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है ये स्टैट के हमारे पास 3-4 जो हैं ये शेयर हुए हैं, तो हमने इनको आप तक पहुंचाया है। इनके क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। हमने कोशिश की, हमने अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि आप जब भी अपना पेपर देने जाएं तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो याद करके आएँ, ताकि वो क्वेश्चन आपके दोस्तों तक पहुंचाए जाएं और वो भी जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें। ये एक और जो है स्टैट का पेपर, ये भी आपसे ऑलरेडी एक बार शेयर हो चुका है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको जो है वो MCM जो है उसका भी एक पेपर जो है वो आपसे शेयर किया जा रहा है, उसको भी देखें। ये MCM का पेपर आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसको भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल जो है वो इसीलिए हमने बनाया था ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयरिंग की जाए और उन तक कुछ क्वेश्चन पहुंचाए जाएं, क्योंकि इतने क्वेश्चन का एकदम से सलूशन जो है वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा चलें आप तक क्वेश्चन जो हैं वो पहुंचा दूं, ताकि आप इन क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स 5 जो हैं वो ग्रुप हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको बहुत जो है फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैथ 302 का पेपर भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ अ मूविंग एवरेज, फाइंड रेंज, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के पेपर में थी। और एक बार फिर हमें जो है वो CS 101 का पेपर जो है वो MCQs की शक्ल में भी मिला है। कुछ स्टूडेंट्स ने इतना याद रखा है कि उन्होंने जो है वो MCQs टाइप जो है वो बनाकर हमें सेंड किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी दिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। आई होप कि आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप इससे अच्छे से तैयार करेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। इसके अलावा CS का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको दिया गया है। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 नंबर के जो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सामने आपके हैं, इनको आप तैयार करें और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो कुछ पेपर मुश्किल भी आ रहे हैं, कुछ आसान भी हैं। बहरहाल आई होप कि आज का दिन जो जिनका फर्स्ट पेपर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग जब हमसे शेयरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये बाकी आप अपने दोस्तों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये हमारे पास इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक दोस्त ने हमसे शेयर किए, तो ये मैंने आप तक पहुंचाए, इसको भी देख लें। ये ब्रदरहुड फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है, अल असर 4 मेन फैक्टर्स की बात हो रही है, रूट ऑफ इफ़ा की बात हो रही है, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शेयर हो रही हैं। तो इसके अलावा इंग्लिश 101 का जो पेपर है ये आपके सामने है। इन क्वेश्चन को आप देखें कि 5 नंबर की प्रपोजिशन आ रही है, टेंसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन मेथड आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन आ रही है। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जर्नल साइंस जो है GSC 101, तो उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमसे शेयर किए गए हैं, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बायोलॉजी आपने इंजीनियरिंग में डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अलावा हाउ मैनी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारे पास हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम हमारे तक जो है वो क्वेश्चन पहुंचेंगे, हम इंशाल्लाह जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ, जो कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इस नंबर पे आकर जो भी आपका पेपर हो उसको कम अज़ कम हम तक पहुँचाएँ,
ताकि हम आपके दोस्तों तक पहुंचा सकें। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें ज्वाइन करें और अपने जो भी आपका पेपर है उससे उसको जो है हम तक पहुंचाएं। और इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा जो है वो हेल्प कर रहे हैं, उसमें आपका भी फ़ायदा, मतलब कि जो भी ये चीज़ें देखेंगे या जिनकी हेल्प होगी वो आपके लिए दुआ करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होते हैं, कोई और पेपर लेकर आते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।